नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरवीसी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में, जो कि अपने सेगमेंट की एक लीडर कंपनी है। उसके साथ साथ इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है ना, वो हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस मॉडल देखने को मिलता है। इस बिज़नेस मॉडल की वजह से कंपनी आगे आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्मेंस तो करेगी ही करेगी। उसके साथ साथ जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनसे भी एक कंपनी अपने आप को बेहतर कंपनी बनाएगी। एक ऐसा बिज़नेस मॉडल के साथ कंपनी काम कर रही है। हम इस कंपनी का नाम जानने से पहले कंपनी का जो बिज़नेस पैरामीटर्स है ना, वो पहले जान लेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी का बिज़नेस पैरामीटर ही हम लोगों को बताते हैं कि कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है करके। मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं जो कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। अभी हम आ चुके हैं उस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। आप लोग इधर देख सकते हो, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट में हमको जो इंपॉर्टेंट चीज़ तो देखने को मिलती है, जो कंपनी के रिजर्व्स, जो कि हम लोगों को ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल रहे हैं। जो पहले हुआ करता था 4970 करोड़, उसके बाद 10,400 करोड़, उसके बाद 11,600 करोड़। मतलब कंपनी के रिजर्व्स हम लोगों को ईयर ऑन ईयर ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो जो पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लेंगे, जो कि नील है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखें तो वो भी हम लोगों को नील देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी एक बिल्कुल एक डेट फ्री कंपनी है करके हम बोल सकते हैं। अगर कंपनी के कैश पोजीशन के बारे में भी देखें तो आप लोग इधर देख सकते हो, जो कंपनी के पास प्रेजेंटली कितना कैश है करके मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जो पहले 92 करोड़ का कैश हुआ करता था, उसके बाद कंपनी के पास प्रेजेंटली जो देख सकते हो 1431 करोड़ का कंपनी के ऊपर कैश है। एक बिल्कुल 5 स्टार बैलेंस शीट हम लोगों को नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी का रिजर्व्स की भी बात करें तो वो भी हम लोगों को ग्रोइंग मोड में देख रहे हैं। और कंपनी के कर्जे की बात करें तो वो बिल्कुल नील है, मतलब कंपनी पे ऊपर कोई भी कैश नहीं, कर्जा नहीं है। उसके साथ साथ कंपनी का जो कैश पोजीशन भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल 5 स्टार बैलेंस शीट है हम बोल सकते हैं। हमने कंपनी का बैलेंस शीट तो देख लिया, वो बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट हम लोगों को देखने को मिली। अगर कंपनी का रेवेन्यू की बात करें तो आप लोग देख सकते हो, जो कि 2017 में कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 11,897 हुआ करता था, वो बढ़ के जो 2021 में जो कि 24,143 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। आप लोग इधर गिरावट देख सकते हो। इस गिरावट के पीछे की वजह कोविड है, वो कोई कंपनी का इंटरनल इशू नहीं है, एक ग्लोबल इशू है। इसके वजह से इस कंपनी का रेवेन्यू में हम लोगों को थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कंपनी है तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी। अगर आप ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हो, वो भी हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का भी बात करें, जो देख सकते हो, जो कि 2017 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट 491 करोड़ का हुआ करता था, जो कि 21 में बढ़ के हो गया 1099 करोड़। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इधर थोड़ी गिरावट है 2020 से 2021 में, लेकिन इस गिरावट के पीछे वजह क्या है, जो कोविड आया था ना, उसके वजह से हम लोगों को इस कंपनी में नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये कोई कंपनी का इंटरनल इशू नहीं है, आप लोग ये बात ज़रूर ध्यान में रखना है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इधर आप देख सकते हो, जो कि प्रमोटर्स के पास अराउंड 74.99% मतलब 75% प्रमोटर ही इस कंपनी में होल्ड करते हैं। मतलब कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है हम बोल सकते हैं। अगर एफआईएस होल्डिंग भी देख सकते हो, जो कि अराउंड 10.04% एफआईएस होल्ड करते हैं। उसके बाद रियाज होल्डिंग भी देख सकते हो, जो कि 6.7% होल्ड करते हैं। पब्लिक भी अराउंड 8.27% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। अगर जिस कंपनी में भी प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है ना, उस कंपनी में हम लोग बेहतर क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स का शेयर्स ज़्यादा है तो जो कि प्रमोटर्स है ना, वही कंपनी को चलाते हैं ना, वो और बेहतर इस कंपनी को चलाएंगे। क्योंकि जितना कंपनी अच्छा और प्रॉफिट दिखाती रहेगी, शेयर प्राइस में वैसे ही अप्रिसिएशन होगा, तो ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, प्रमोटर्स के ही होगा, क्योंकि उनके पास ही ज़्यादा क्वांटिटी शेयर होल्ड करते हैं। इसके वजह से प्रमोटर पूरी जान लगा देंगे कि इस कंपनी में आगे आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्मेंस करे, ताकि उन लोगों को ही सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस का जो फ़ायदा है ना, उन लोगों को ही सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। अगर हम इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को बोले तो एक वेल डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग पैटर्न हम बोल सकते हैं। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है, आप लोग इधर देख सकते हो, जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड करके। आप लोगों को पता होगा डी मार्ट की वजह से, डी मार्ट के नाम से एक कंपनी जानी जाती है। एक रिटेल बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है। और इस कंपनी का मार्केट कैप भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि 2.56 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और अपने सेगमेंट में एक लीडर कंपनी है। इस कंपनी की बात करें तो जो प्रेजेंटली आप लोग देख सकते हो,
3962 रुपीज़ पे कंपनी ट्रेड कर रही है और आज के दिन भी अराउंड 0.74% की अब हमको एक कंपनी दिखाई पड़ी थी। अगर इस कंपनी का 5 दिन का भी रिटर्न देखेंगे तो जो कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी का 1 महीने का भी रिटर्न आप लोग देख सकते हो जो कि 11.26% हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी का 6 महीने का भी रिटर्न आप लोग देख सकते हो जो कि 26% देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का जो 1 साल का रिटर्न भी हम लोग देखेंगे जो कि 1 साल में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अराउंड 83% रिटर्न कमा के दे चुकी है। अगर कंपनी का 5 साल का भी रिटर्न देखेंगे ना जो कि 5 साल में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अराउंड 542% कंपनी रिटर्न कमा के दे चुकी है। अगर मैक्सिमम भी हम लोग देखेंगे वो जो कि कंपनी 2016 के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2017 के आसपास कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी। उसके बाद से ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अराउंड 542% के रिटर्न ऑलरेडी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दे चुका है। अगर इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही हम लोगों को कंपनी का परफॉर्मेंस गेस कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी और कितनी कंसिस्टेंट अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देते हुए आई है करके। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना अच्छे शेयर्स तो पिक कर लेते हैं, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ना उसको पिक कर लेते हैं, लेकिन उस शेयर में जो पेशेंस चाहिए ना हमको, किसी भी शेयर में अगर छोटी मोटी गिरावट आती है तो होल्ड करने के लिए उस पेशेंस को रिटेल इन्वेस्टर्स कायम नहीं रखते हैं। उसके वजह से किसी भी शेयर में जो रिटेल इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं ना वो या छोटा मोटा प्रॉफिट लेके उस शेयर से एग्जिट हो जाते हैं या फिर लॉस में एग्जिट हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर हम लोगों को मार्केट से जितना मुनाफा हम लोगों को कमाने के लिए मार्केट में आते हैं ना, अगर जो मोटा मुनाफा हम बोलते हैं ना, जो मल्टी बैगर रिटर्न्स अगर हम लोगों को मार्केट से कमाना है तो हम लोगों को उस शेयर में लंबे समय के लिए पेशेंस के साथ होल्ड रहना पड़ेगा, तभी हम लोग जाके अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर इस शेयर की बात करें तो ये जो शेयर है ना है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है और इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है ना वो बहुत ही यूनिक है। वो कैसे यूनिक है, जो कि कंपनी जो बिज़नेस मॉडल के साथ काम करती है, मतलब कंपनी का जो नया स्टोर ओपन करती है ना उस स्टोर का जो जगह भी है ना कंपनी एक्वायर कर लेती है। मतलब जो भी स्टोर से कंपनी का ओन स्टोर है, कोई भी अगर रेंट पे कंपनी नहीं लेती है, कंपनी अपना नया स्टोर खुद के पैसे से ही इस्टेब्लिश करके कंपनी आगे बढ़ती है। स्लो बढ़ रही है लेकिन कंपनी आगे आने वाले साल पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा मुनाफा कंपनी कमा सकती है, क्योंकि कंपनी किसी भी चीज़ को अपने के लिए रेंट में नहीं लेती है। कंपनी खुद ओन करके ही उधर अपना जो डीमार्ट स्टोर है ना वो इस्टेब्लिश करके कंपनी आगे बढ़ती है। इसलिए कंपनी आगे आने वाले सालों में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। रिटेल सेगमेंट की बात करें तो उस सेगमेंट में जो बिज़नेस का कॉम्पिटिशन है वो है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कंपनी भी इतनी साधारण कंपनी नहीं है। कंपनी भी आगे आने वाले सालों में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है और ये कंपनी जो है ना अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा के भी दे सकती है। अगर आप इस शेयर में हर मोड पे जो बाई एंड डिप्स बोलते हैं ना, अगर हर मोड पे छोटी छोटी गिरावट में अगर इस शेयर में उठा के चलते हो तो इस शेयर हमको ज़्यादा देर नहीं लगेगा कि कंपनी 10,000 से भी परे जाते हुए, क्योंकि कंपनी है ही इतनी स्ट्रांग। इसके वजह से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप लोग चाहे तो इस कंपनी में निवेश कर सकते हो। मैं तो इस कंपनी में ऑलरेडी निवेश करके बैठा हूँ। आप लोग ये डायरेक्ट रिकमेंडेशन करके मत ले लेना, आप अपना स्टडी करके ही इस शेयर में निवेश करना। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूज़फुल लगी होंगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।